हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन। ठीक है। और पिछली क्लास में हमने जाना था समाकलन क्या है, समाकलन के कुछ फार्मूले हमने जाने थे, इंपॉर्टेंट जितने भी फार्मूले थे हमने कल की क्लास में जान लिए थे। ठीक है। समाकलन होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं समाकलन क्या है। समाकलन होता है, आपने पढ़ा है अवकलन। अवकलज एक प्रकार से मान लीजिए, अवकलज का जस्ट विपरीत क्या होता है, समाकलन। ठीक है। मतलब अवकलन का हम लोग इस्तेमाल कब कब करते हैं, अवकलन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी फलन को प्राप्त करना, पहले क्या फलन था उसे हमें प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे हम लोग समाकलन बोलते हैं। ठीक है। और डिटेल में जानने के लिए आज कल की क्लास देखिए जरूर, आपको पूरी तरह समझ में आएगा क्या है समाकलन। आज की क्लास में भी आप लोग जान जाएंगे कि समाकलन होता क्या है आखिर। ठीक है। तो सबसे पहले हम कल की क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हमने कल क्या पढ़ा था, तो हमने कल पढ़ा था समाकलन के सूत्र। हमने समाकलन के सूत्र जाने थे, तो लिखेंगे समाकलन के सूत्र। तो पहले हम लोग सूत्र जान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल समाकलन के सूत्र नहीं जानेंगे, अवकलन और समाकलन दोनों के सूत्र जानेंगे, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। हमें अवकलन आना चाहिए तब हम समाकलन में प्रवेश कर सकते हैं, समाकलन आएगा, वरना समाकलन आएगा नहीं। और आपको समाकलन पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड का ये हाफ है, समझ लीजिए सेकेंड मैथ का जो है ये हाफ सिलेबस है, समझ लीजिए। ठीक है। इसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, कहने का मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है ये। 7.1 से शुरुआत होकर 7.11 तक जाता है ये। फिर उसके बाद आ जाता है आपका समाकलन अनुप्रयोग, फिर उसके बाद आ जाता है अवकल समीकरण, वहाँ पर भी इस्तेमाल है। यानी कि ये आधा है, पूरे सेकेंड का आधा सिलेबस है ये, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आराम से अच्छे से मन लगा के पढ़िए। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे अवकलन के सूत्र, इधर लिखेंगे समाकलन के सूत्र। तो अवकलन में सबसे पहला सूत्र आपका कौन सा मिल जाता है, सबसे पहला सूत्र मिलता है d/dx x की पावर n का। इसका अगर हम लोग अवकलन करते हैं तो हो जाता है n x की पावर n+1। लेकिन इसी में अगर हम इसका समाकलन करें x की पावर n का, समाकलन यानी इंटीग्रेशन, ये होता है इंटीग्रेशन का चिन्ह, निशान, और इसका हम x के सापेक्ष यानी dx, तो इसका हो जाता है x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस एक आपका अचर c जुड़ जाता है। इसी प्रकार से दूसरा आपका सूत्र है d/dx e की पावर x। सबसे सीधा सज्जन सूत्र है ये। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, इसका हम समाकलन करते हैं यदि e की पावर x का समाकलन x के सापेक्ष, तो भी e की पावर x ही होता है, प्लस c आ जाएगा। तीसरा आपका फार्मूला हो जाता है d/dx a की पावर x का। तो a की पावर x का होता है a की पावर x log e बेस पर a होता है, और इसका हम लोग समाकलन करते हैं a की पावर x का इंटू dx बराबर a की पावर x का a की पावर x बटे log e बेस पर a प्लस c। और यदि कहीं आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाए कि d/dx अचर पद, मान लो अचर पद का हमें अवकलन करना है, अचर कोई भी संख्या हो सकती है, तो उसका अवकलन हो जाता है 0। लेकिन यही समाकलन में अगर हम लोग कहें कि अचर पद का अगर हमें समाकलन करना है, तो अचर पद का समाकलन कुछ नहीं होगा, वो वैसे का वैसा एज इट इज लिखा रहेगा अचर, लेकिन इस dx का x जरूर हो जाएगा प्लस c। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि dx बराबर मान लीजिए 1 है, 1 का अगर आप अवकलन करते हैं तो 0 हो जाता है 1 का। लेकिन इधर हम अगर 1 का समाकलन करते हैं तो 1 का हो जाता है x प्लस c, अलग से आपका जुड़ जाता है। ठीक है। अब उसके बाद
आपका छठा है d/dx log x। log x का अवकलन होता है 1/x, लेकिन अगर हम 1/x का समाकलन करते हैं तो वो हो जाता है log x प्लस सी। कहने का मतलब जस्ट विपरीत हो रहा है। देखिए log x का 1/x तो 1/x का log x, यही है समाकलन। मतलब कि फलन पहले क्या था हमें ये दिया जाएगा समाकलन में, समाकलन में ये दिया जाएगा फलन पहले क्या रहा है, उस प्रक्रिया को जानना ही समाकलन है। जैसे हमने इस 1/x का समाकलन किया तो पहले फलन क्या था, log x था, तो हमें log x प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये आपके 6 आपके फार्मूले हो गए, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति के प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फार्मूले जानेंगे और त्रिकोणमिति के जानेंगे। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे के फार्मूले देखेंगे। कहाँ से, 7 नंबर से। इसको रब कर देते हैं। आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो शुरू करते हैं नंबर 7 से, समाकलन के सूत्र। लेकिन हम अवकलन के भी जानेंगे साथ में। तो सातवां नंबर आपका हो जाता है d/dx sin x। sin x का अवकलन होता है cos x। क्या हो गया, cos x। लेकिन हम cos x का जब समाकलन करेंगे तो cos x का क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा cos x का हो जाएगा sin x। क्या हो जाएगा, sin x प्लस c। जो फलन पहले था वही आ गया। ठीक है, 8वां नंबर d/dx cos x का अवकलन हम लोग करते हैं तो हो जाता है माइनस का sin x। और अगर हम लोग sin x का अवकलन sin x का समाकलन करते हैं तो मिलेगा हमको माइनस का cos x प्लस c। ये प्लस c क्या है, प्लस c एक क्या है, समाकलन स्थिरांक, यानी c बिलोंग्स टू r। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी। ठीक है, चलिए 9वां आपका हो जाएगा d/dx tan x। तो tan x का अवकलन हो जाता है sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x का अगर आप लोग समाकलन करेंगे sec स्क्वायर x इंटू dx का, तो फलन क्या था पहले, tan x, यानी आ जाएगा tan x प्लस c। उसके बाद 10 नंबर d/dx cot x। cot x का समाकलन करेंगे तो माइनस का cosec स्क्वायर x हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम cosec स्क्वायर x इंटू dx का समाकलन करें तो माइनस का cot x प्राप्त होगा, प्लस c और जुड़ जाएगा। 11 नंबर d/dx। अब बचता आपके पास sec x। sec x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x। इसी प्रकार से हम sec x इंटू tan x का समाकलन करेंगे तो हम पहले वाला ही फलन मिलेगा, यानी कि sec x प्लस c। 12 नंबर बचता आपका d/dx cosec x। cosec x का हो जाएगा माइनस का cosec x इंटू cot x। cosec x इंटू cot x। अब अगर हम समाकलन करना चाहें cosec x इंटू cot x का इंटू dx, तो इसका समाकलन हमें क्या मिलेगा, माइनस का cosec x प्लस c। ठीक है, ये तो आपके रहे त्रिकोणमिति के सूत्र। अब हम लोग जानेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र। तो इन्हें आप लोग नोट कीजिए। ये आपके 6 फार्मूले रहे, तो 12 ये हो गए। ठीक है, इसके बाद हम और भी जानेंगे।
तो इसको हम रफ कर दें, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हम करते हैं रफ, ठीक है। अब आगे समझिए फार्मूला नंबर 13। जैसे मान लीजिए आप अवकलन कर रहे हैं किसका, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो आता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। इसी प्रकार से अगर आप इसका समाकलन करना चाहेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और जुड़ जाएगा, ठीक है। यहां तक अगर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग जानेंगे। कास के बाद आ जाएगा 14 नंबर, कौन सा, d/dx कास इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स के बाद कास इनवर्स एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का आएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जब हम समाकलन करते हैं ना माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये हो जाता है कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स प्लस सी। उसके बाद 15 नंबर आ जाता है d/dx tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा। तो इसी प्रकार से इसका हम समाकलन करेंगे 1/x स्क्वायर का, तो यहाँ आपको क्या फलन देगा, जो पहले था, यानी कि tan इनवर्स x प्लस सी। 16 नंबर d/dx काट इनवर्स x, इसका हो जाएगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका हम लोग समाकलन करेंगे माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर क्या आएगा, काट इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स प्लस सी। 17 नंबर हो जाएगा आपका d/dx सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1/x स्क्वायर माइनस 1, इसका जब हम समाकलन करेंगे 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx का, तो हमें क्या मिलेगा, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। अब आपको समझ में तो आ रहा होगा क्या हो रहा है, अवकलन का जस्ट विपरीत हो रहा समाकलन, यानी कि जब हम इसका अवकलन किया तो अवकलन के जब समाकलन हमने किया तो हमें फिर वही फलन मिल गया, इसी प्रक्रिया को समाकलन बोलते हैं, ठीक है। अब 18 नंबर हो जाता है d/dx कासेक इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस 1, और इसका हम लोग समाकलन करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, तो ये हमारे पास आएगा कासेक इनवर्स x, ये बनेगा। ये रहे आपके फार्मूले, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग आराम से बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको इन सूत्रों को जितने भी हमने 18 नंबर तक लिखा है ये आपको याद होने चाहिए हर हालत में, नहीं तो आपको समाकलन आएगा नहीं। अभी नहीं याद कर पाए तो भी कभी याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये रिवाइज डेली करना है। आप लोग लिख कर चार्ट चिपकाइए दीवारों में, कहीं पर भी चिपकाइए, उठते बैठते आप याद की देखेंगे तो याद हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 और 2 देखिए बच्चों। इसके पहले आप लोग ये समझिए यहाँ पर लिखा क्या गया है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज मतलब समाकलन ही है, ठीक है, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे खास बात यहाँ ये है कि यहाँ पर कहा गया है कि निरीक्षण विधि। अब ये निरीक्षण विधि क्या है, तो निरीक्षण विधि में सबसे पहले आपको
समाकलन करने से पहले पता होना चाहिए अवकलन किसका था। ये जो है ये किसका अवकलन है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो आप ये बताइए कि हमने इसका क्या अवकलन किया होगा, d/dx, इसका हमने क्या अवकलन किया होगा कि ये sin 2x आ गया। पहले ये समझिए किसका अवकलन था। ये अवकलन रहा होगा, हमने अभी आपको बताया ना कि sin x का अवकलन cos x होता है, cos x का होता है sin x, यानी कि पहले क्या रहा होगा, cos का अवकलन हो जाता है sin, लेकिन यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 2x। तो cos 2x का होता क्या है, माइनस का sin 2x। अब इस 2x का भी अवकलन आपको करते हैं d/x, इस 2 इंटू एक्स का भी आप लोग अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा d/dx, पूरा हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x बराबर माइनस का sin 2x 2 इंटू 1। अब हमें समाकलन किसका करना है, समाकलन तो इसका करना है, तो इधर साइड में केवल इतना ही बचना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। तो हम करेंगे क्या, इन सभी को इधर लाएंगे। तो एक लाइन पहले थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos 2x बराबर माइनस का 2 sin 2x, जिसका भी अवकलन करना है केवल इधर उतना ही बचना चाहिए, एक्स्ट्रा पार्ट को आप इधर लाएंगे, यानी कि आपका डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा माइनस का 1/2 और d/dx cos 2x बराबर कितना बच गया sin 2x। इसको इस प्रकार से लिखेंगे d/dx माइनस का cos 2x, ये बटे में 1/2 बराबर sin 2x। अब हमको पता चला अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो हमें जस्ट समाकलन का उल्टा क्या फलन मिल जाता है, प्रति अवकलज, मतलब पहले क्या फलन था वो हमें पता चल गया। इसका मतलब इसका हम समाकलन करेंगे तो हमें ये मिलेगा, क्योंकि इसका ही हमने अवकलन किया तो हमें ये मिला है, ये फलन मिला है। इसका मतलब ये है कि sin 2x का प्रति अवकलज क्या है, माइनस का 1/2 cos 2x प्लस c और जोड़ देना है बस, ठीक है। ये होगा आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर, यही आपको करना है, यही है आपका निरीक्षण विधि। अगर आप इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि sin 2x का हमने समाकलन किया तो माइनस का 1/2 cos 2x प्लस c, ये हमें प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त होगा। लेकिन इस विधि का हमें इस्तेमाल करना नहीं है, सीधी सीधे हम सीधा भी इसको कर सकते थे, लेकिन उसने लिखा है निरीक्षण विधि, इस वजह से हमें निरीक्षण विधि का ही इस्तेमाल करना होगा। मात्र 5 क्वेश्चन ही है, कभी आज तक पेपर में ये क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन लॉकडाउन का समय था और उसी वजह से सिलेबस हटाया भी गया। अभी भी सिलेबस आपका बहुत कुछ कम कर दिया गया है, तो हो सकता है एक आधे क्वेश्चन इसके दे दे, तो जान लेते हैं 5 ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से लाइन खींच देते हैं और उसका भी हम लोग करेंगे समाकलन। लेकिन उसके पहले आप ये जानिए ये किसका अवकलन था, किसका अवकलन रहा होगा, सोच के दिमाग थोड़ा सा लगाइए कि क्या था ये, किसका पहले क्या रहा होगा, अब हुआ क्या है। इसका मतलब ये है कि d/dx हमने किसका अवकलन किया होगा कि आपका cos आ गया है, cos। अभी हम x नहीं लिख रहे हैं, जो भी हम नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है
कि यहाँ पर साइन रहा होगा तो साइन का कास हुआ है, लेकिन 3x है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x और यहाँ पर ही हम लिख देंगे 3x। समझ गए कि नहीं? अब इसका पूरा पूरा अवकलन कर दीजिए। साइन 3x का हो गया, क्या हो गया? कास 3x। तो कास 3x का ये अवकलन किया तो 3x का भी अवकलन करेंगे तो d/dx ये हो जाएगा 3x, यानी कि d/dx साइन 3x बराबर आ जाएगा cos 3x इंटू 3x का हो जाएगा 1 तो 3 आगे आ जाएगा, यानी d/dx साइन 3x बराबर 3 cos 3x। ये आया आपका अवकलन। लेकिन हमें तो किसका समाकलन करना था? तो cos 3x का। तो यहाँ पर cos 3x केवल होना चाहिए, बाकी और कोई संख्या माइनस कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा तो इसको हम सीधे लिखेंगे d/dx ये आएगा 1/3 साइन 3x, ठीक है। और बराबर में आपका बचेगा cos 3x। अब इसका जब आप समाकलन करेंगे तो ये आपको मिलेगा, यही है आपकी निरीक्षण विधि। तो लिखेंगे चूंकि मत लगाइए, कोई इसकी जरूरत नहीं है। तो cos 3x का प्रति अवकलज हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ये होगा आपका आंसर, यानी कि 1/3 साइन 3x और प्लस सी आप और जोड़ दीजिएगा। सी है क्या? सी है आपका समाकलन गुणांक, एक प्रकार से बोल लीजिए, ठीक है। समाकलन नियतांक एक प्रकार से बोल लीजिए, यानी कि सी जो है वो सी बिलोंग्स टू आर है। कोई भी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों 1 और 2 आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अभी 3 क्वेश्चन है, समाप्त होते होते आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको समझने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों, अब इसमें समझिए, इसको समझ लिए तो समझ लीजिए आपको पीछे वाले क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये किसका अवकलन रहा होगा, ये किसका पहले क्या फलन रहा होगा कि अवकलन होकर ये बना है। तो समझिए, क्योंकि e की पावर x के रूप में है, इसका मतलब ये है कि d/dx e की पावर x है क्या? 2x, क्योंकि e की पावर x का जो अवकलन होता है ना वो e की पावर x ही होता है। लेकिन जब हम इसका संपूर्ण अवकलन करेंगे तो e की पावर x तो हो जाएगा, लेकिन इस 2x का अवकलन होगा d/dx 2 × x, इसका भी अवकलन होगा। तो ये हो जाएगा d/dx e की पावर 2x e की पावर 2x बराबर e की पावर 2x इंटू 2x का हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से आएगा d/dx e की पावर 2x बराबर ये आपका 2 आएगा, e की पावर 2x आएगा। तो हमें समाकलन किसका करना? e की पावर 2x का। तो यहाँ पर केवल और केवल वही फलन होना चाहिए जो हमें दिया गया है और कुछ बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा d/dx e की पावर 2x बटे में आ जाएगा आपका 2, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया। इसका ही जब अवकलन किया गया होगा तो ये आपको देगा, ये बनेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब इसका आप समाकलन करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा, इसी का आपने अवकलन किया होगा तो ये बनेगा। इसका आप लोग समाकलन करेंगे
तो हमें वही फलन प्राप्त होगा जो पहले रहा। प्रति अवकलज का मतलब है कि अवकलन का आपने किया, अवकलन यानी अवकलन, किसी फलन का अवकलन किया, उसका प्रति अवकलज करेंगे तो हमें प्रथम यानी कि पहले वाला ही फलन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि e की पावर 2x का प्रति अवकलज क्या है, e की पावर 2x बटे 2 प्लस c अचर पद और जोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि निश्चित नहीं होता, पता नहीं कौन सा मान आ जाए, कौन सा रियल नंबर आ जाए, इसी वजह से ऐसे फलनों को हम लोग अनिश्चित समाकलन बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा फलन है, अनिश्चित समाकलन है, ये चल रहे हैं। अब ये समझिए, हमने पहले किसका अवकलन किया रहा होगा जिसकी वजह से ये a की पावर x प्लस बी का स्क्वायर आया होगा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, कौन सा है, वो है x की पावर n। x की पावर n का अगर आप लोग अवकलन करते हैं तो n x की पावर n माइनस 1 ये होता है। यानी कि अगर हम किसी x की पावर 4 इंटू डी एक्स इसका अवकलन करें तो 4x की पावर 3 प्राप्त होगा। प्राप्त होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि ये बाद में 3 घात हुआ, पहले रहा 4 घात। इसका मतलब यह भी है कि पहले यहाँ पर 2 घात है, इसका मतलब पहले 3 घात रहा होगा। पहले कितना रहा होगा, 3 घात रहा होगा। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ax प्लस बी की पावर 3, एक घात जोड़ दीजिएगा। दोबारा समझिए, जब x की पावर 4 था तो आपने इसका अवकलन किया तो 4x की पावर 3 आया। तो ये 3 कैसे आया, जब आपने अवकलन किया तब ये आया 3। इसका मतलब पहले कितना रहा होगा, 4, इसमें एक घात पहले जुड़ी रही होगी, अवकलन करने के बाद एक घात कम हो जाती है। तो अवकलन करने के बाद एक घात कम हुई होगी क्योंकि हमने इसका अवकलन किया होगा। और पहले कितनी घात रही होगी, 3 घात रही होगी, तो हमने 3 घात बनाया। अब इसका आप अवकलन करेंगे तो पूरी तरह से अवकलन क्या निकल के आएगा, x की पावर n का अवकलन करेंगे तो n यानी कि 3 आगे आ जाएगा। n x की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा। अब इसके अंदर वाले का अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स ए एक्स प्लस बी ये होगा। यानी कि d अपान डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर 3 बराबर 3 ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए एक्स का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास बनेगा d अपान डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर 3 बराबर ये बनेगा 3a एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये डिवाइड से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। यानी d अपान डी एक्स और आ जाएगा 1/3a एक्स प्लस बी का होल क्यूब। ये आपका पूरा पहले फलन रहा होगा जो कि हल होके आया होगा a की एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर उतना ही बचना चाहिए जितना हमें फलन दिया गया हो समाकलन करने के लिए। तो इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर उतना ही फलन बचना चाहिए जितना ही हमें पहले से समाकलन करने के लिए दिया गया है। तो अब जब इसका आप समाकलन करेंगे तो ये आंसर आपको प्राप्त होगा। यानी कि ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रति अवकलज क्या होगा, 1/3a एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी। ये होगा आपका प्रति अवकलज। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पूरी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो अब तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब प्रति अवकलज का एक लास्ट ही क्वेश्चन बचता है, मतलब कि प्रति अवकलज मतलब है निरीक्षण विधि वाला। निरीक्षण विधि से एक ही क्वेश्चन बचता है, वो क्वेश्चन नंबर 5। उसको भी हम लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। इसका हमें अलग अलग प्रति अवकलज करना होगा, ठीक है। अलग अलग इसका हम करेंगे, तो कैसे करते हैं चलिए समझिए। तो सबसे पहले हम साइन 2x का करेंगे। तो साइन 2x जब हम करेंगे तो पहले हमें पता होना चाहिए पहले क्या फलन रहा होगा, किसका ये अवकलन है। ये साइन किसका अवकलन होता है, कास का अवकलन होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d/dx, ये किसका अवकलन था, जो कि बन गया है साइन, किसका था, कास का था। क्या बन गया, साइन बन गया। यहाँ पर क्या है, 2x है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। समझ गए कि नहीं। अब cos 2x का जो अवकलन होता है वो माइनस का साइन 2x होता है। अब 2x का भी अवकलन करेंगे, यानी d/dx 2 इंटू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा d/dx cos 2x बराबर माइनस का साइन 2x। इसका अवकलन करेंगे 2x का हो जाएगा 1। तो यहाँ से फाइनल जो आपका क्या आएगा, अवकलन आएगा d/dx cos 2x बराबर माइनस का 2 साइन 2x। ये आपका अवकलन है, समाकलन नहीं है। समाकलन करना किसका है, साइन 2x का। तो इधर केवल साइन 2x ही बचना चाहिए, बाकी जो आपका मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेजिए, यानी d/dx बचेगा आपके पास माइनस का 1/2, माइनस नीचे लगाइए ऊपर लगे एक ही बात है, ठीक है। और ये हो जाएगा cos 2x बराबर बचता है आपके पास साइन 2x। जब इसका आप प्रति अवकलज करेंगे तो आपको ये आंसर प्राप्त होगा, यानी कि आपने अवकलन, इस फलन का अवकलन किया तो ये प्राप्त हुआ, इस फलन का समाकलन करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जस्ट एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, यानी कि साइन 2x का प्रति अवकलज हमें क्या मिला, माइनस का 1/2 cos 2x। ये तो केवल इतने का है। अब हम करेंगे e की पावर 3x का, ठीक है। करते हैं e की पावर 3x। ये e की पावर 3x किसका अवकलन रहा होगा, किस फलन का अवकलन रहा होगा, जो कि आपका ये क्या बन गया है, किसका अवकलन रहा होगा, जो कि आपका e की पावर ये 3x बना है आगे। e की पावर इसका e की पावर x ही होता है, इसका मतलब है पहले ही भी e की पावर 3x रहा होगा। तो e की पावर 3x का e की पावर 3x होता है। अब इसका ऊपर वाले का अवकलन करेंगे, जो कि आएगा d/dx 3 इंटू x, ठीक है। तो यहाँ से आएगा d/dx e की पावर 3x बराबर e की पावर 3x इंटू 3x का हो जाएगा 1। तो यहाँ से आएगा d/dx e की पावर 3x बराबर 3e की पावर 3x। तो ये 3 आपका मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, यानी d/dx 1/3 e की पावर 3x। इस पूरे का जब आपने अवकलन करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा e की पावर 3x। अब जैसे इसका आप समाकलन प्राप्त करेंगे तो ये प्राप्त होगा, यानी e की पावर 3x का प्रति अवकलज क्या प्राप्त होगा, प्रति अवकलज 1/3 e की पावर 3x प्लस c और जोड़ दीजिएगा, प्लस c और जोड़ देना है। अब यहाँ पर 2 आपने जोड़ा, तो इसको आप c1 मान सकते हैं, इसको आप c2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस पूरे का ओवरऑल जब आप साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x का पूरे का प्रति अवकलज करेंगे, प्रति
अवकलज, प्रति अवकलज जब आप करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, इसकी जगह पर ये आपका आंसर आएगा माइनस का 1/2 cos 2x, बीच में आपका चल रहा है माइनस, ये आपका C1 हो जाएगा प्लस का C1 माइनस 4 बटे में आपका 3 e की पावर 3x प्लस C2। अब यहाँ पर एक काम और कीजिएगा, माइनस 1/2 cos 2x प्लस माइनस ये आएगा माइनस 4/3 e की पावर 3x प्लस c। ये कैसे हो गया, C1 C2 कहाँ गए, ये आपका आंसर होगा। अब आप पूछेंगे C1 C2 कहाँ गए, जहाँ C1 प्लस C2 बराबर C, यानी कि कोई भी अचर, कोई भी रियल नंबर हो आप उसे जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो एक ही संख्या तो बनेगी जब जोड़ेंगे तो, यानी एक ही अचर आपका मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपने निरीक्षण विधि समझ ली होगी। 1 से 5 तक में जितने भी क्वेश्चन थे पूरी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे कि निरीक्षण विधि होती क्या है। कभी देखी नहीं गई पेपर में कभी भी, लेकिन शायद आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखिए बच्चों। अब ये जो है, अब इसमें निरीक्षण विधि का इस्तेमाल नहीं करना, इसमें आराम से हम लोग इसको अपनी सरल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है ना, इसको हम इंग्लिश में समाकलन को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, यानी आई से हम लोग शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन को। ठीक है, तो इसको हम आई के बराबर इस प्रकार से अपने सुविधा के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4e की पावर 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा dx। ठीक है, इसको हम आई बराबर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, अब ना लिखे तब भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अब इसका हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर, इसका अलग अलग कर देते हैं किस प्रकार से, 4 आपका अचर पद है, ये आपका बाहर लिख लेंगे, e की पावर ये हो जाएगा 3x और ये आ जाएगा dx, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है, प्लस ये रहा आपका 1 इंटू dx। ठीक है, ये आ जाएगा आई बराबर 4 इंटू ई की पावर 3x का ई की पावर क्या हो जाएगा 3x और बटे में आ जाएगा आपका जो x का गुणांक होगा वो आ जाएगा आपका बटे में। ठीक है, और प्लस 1 का हो जाएगा x, आपका एक अचर पद c और जुड़ जाएगा। अब ये समझिए ये 3x जो है ये यहाँ कैसे आया, किस प्रकार से आया, तो आप इसको एक बार 3x बराबर t मानकर भी हल कर सकते हैं। किस प्रकार से, चलिए ये तो आपकी पहली विधि है, ये आपका आंसर पहली विधि है, फर्स्ट मेथड है। ठीक है, ये आपका है फर्स्ट मेथड। अब सेकंड वाला देखिए किस प्रकार से और आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम आई बराबर वैसे को वैसा लिख लेंगे, आई बराबर, ठीक है, यानी 4 e की पावर 3x इंटू dx प्लस 1 इंटू dx। अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि बटे में x आया कैसे, तो इसे हम t के बराबर मान लेंगे। माना 3x बराबर t। अब इसका अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में, समाकलन नहीं करेंगे, जब हम मानते हैं तो अवकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x का हम अवकलन करेंगे तो dx हो जाएगा, t का अवकलन करेंगे तो dt हो जाएगा, यानी dx बराबर आएगा dt/3, ये आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये e की पावर क्या बन गया t बन गया, इसको मान लिया आपने t के बराबर, dx बराबर आया है dt/3 प्लस इसमें आपने कुछ माना नहीं है और यहाँ पर dx बराबर dt/3 ना रख देना, क्योंकि आपने यहाँ माना है, यहाँ पर नहीं माना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा समाकलन, प्लस 1 का हो जाएगा x और प्लस हो जाएगा c, तो ये आ जाएगा 4/3 e, t का मान कितना है ये रहा, तो ये हम मान रख देंगे 3x प्लस
एक्स प्लस सी। अब आप देख सकते हैं जो आंसर पहले था वही आंसर अब भी है। समझ गया कि नहीं? इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसको भी हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन है तो आई बराबर समाकलन का निशान, ये जो सांप के जैसा बनता है ना, इसको आप सीख लीजिएगा। बहुत से बच्चे नहीं बना पाते होंगे, प्रयास करेंगे तो आराम से आप लोग बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x² इंटू डी एक्स। इसका हमें समाकलन करना है, तो थोड़ा सा पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे थोड़ा से, फिर उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, समाकलन भी अलग अलग कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1, यानी कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब जब इसका आप समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर फार्मूला आपको कौन सा लग रहा है? एक्स की पावर एन का। तो एक्स की पावर एन का जो फार्मूला होता है वो था एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी, ये होता है समाकलन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को हो जाएगा एक्स की घात 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 माइनस 1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी, यानी इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे एक्स की घात 3 बटे 3 3 बटे 3 माइनस एक्स प्लस सी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब बताइए, ये विधि आसान है या इसके पहले जो 5 क्वेश्चन हुए वो विधि आसान है? दोनों विधियां आसान है, दोनों आपको तरीके समझ में आ गए होंगे, लेकिन ये विधि में ये नहीं कहा गया कि निरीक्षण विधि से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो निरीक्षण विधि मात्र 5 ही क्वेश्चन थे, कभी पेपर में आए नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, शायद आ जाए, आपको देखने को मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी बेहतरीन है, आराम से हम लोग करेंगे। ठीक है, इतने कठिन क्वेश्चन आपके नहीं चल रहे हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन कभी पेपर में आएंगे नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इसको लिखिए, पूरा क्वेश्चन किस प्रकार से लिखते हैं? आई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पूरे का डी एक्स, यानी पूरे का हमें समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो इसको हल करेंगे, जो कि आएगा इसका समाकलन अलग अलग कर देंगे इस प्रकार से, ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। आप इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, अचर पद बाहर कर दीजिए, केवल चर पद का अवकलन होता है। इसी प्रकार से बी भी यहाँ पर अचर है, एक्स इंटू डी एक्स, सी अचर है, तो यहाँ पर क्या एक तो रहता ही है, डी एक्स। करो इसका अवकलन, ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस 1, यानी 3 आ जाएगा, बटे में भी 3 आ जाता है, प्लस बी एक्स की पावर 1 तो है ही, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, बटे में 2, प्लस सी एक का हो जाएगा एक्स, अब प्लस हो जाएगा सी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, ए एक्स की पावर 3 बटे 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी एक्स प्लस सी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब 9वां देखिए, इसको भी आप लोग पूरा लिखिए, पूरा पहले आपको क्वेश्चन लिख लेना है, इसको लाइन डाल देते हैं, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x पूरे का dx। इसका समाकलन हम लोग अलग अलग कर देंगे, जो कि आएगा 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो 2 आपका अचर पद है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की घात 3 बटे 3
प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाता है प्लस सी। अब इसको आप थोड़ा सा और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 2x की घात 3/3 प्लस ई की पावर x प्लस सी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अभी से समाकलन समझ लीजिए, नहीं तो आगे और भी बड़े आपको मिलेंगे तो फिर वहाँ पर आपको डिफिकल्ट लगेंगे, ठीक है। कि छोटे छोटे कड़ी, छोटी छोटी कड़ी से बनते बनते बड़े बनते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने फाइनल सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, 11, 12 तो लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग पूरी तरह से इस प्रकार से लिखेंगे, आई बराबर समाकलन कोष्टक रूड एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब इसका पहले हम होल स्क्वायर खोलेंगे क्योंकि इसके पहले हम समाकलन कर नहीं पाएंगे, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन ए स्क्वायर यानी कि रूड एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई रूड एक्स मल्टीप्लाई 1/√x और पूरे का आपका होगा dx। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, रूट एक्स का करेंगे तो x आएगा प्लस इसका 1/x आएगा, रूट से रूट कट जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, पूरे का होगा समाकलन, ठीक है। ये i बराबर है। अब इसका अलग अलग समाकलन कर दीजिए, ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन 2 इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रेशन के यानी कि समाकलन के निशान है, ठीक है। तो x का हो जाएगा x² 2 प्लस 1/x का क्या हो जाता है, log x हो जाता है, ये भूलिएगा मत, ठीक है। माइनस 2 dx यानी कि यहाँ पर एक x आ जाएगा प्लस c। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक है। छोटा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद आज की क्लास के जो लास्ट क्वेश्चन होंगे वह क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखिए बच्चों। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, समाकलन x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 4 बटे में आपका x² चल रहा है इंटू dx। ये आपका पूरा संपूर्ण सवाल है, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, समाकलन करने से पहले सॉल्व ये करेंगे कि सबके बटे में आपका x² लिख देंगे, यानी x³ बटे x² और समाकलन भी हम अलग कर देंगे, प्लस 5x² बटे x² इंटू dx माइनस 4/x² इंटू dx। तो x² से x² कटेगा, यहाँ पर x बचेगा, ये तो आपका पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से आपका जो बचता है वो हम लिखेंगे x इंटू dx प्लस ये आपका 5 अचर पद है, यहाँ पर 1 बचेगा dx माइनस इसको ऊपर ले जाएंगे, 4 आपका अचर पद है, x की पावर माइनस 2 इंटू dx। ये रहा आपका फलन। अब इसका हम समाकलन कर देंगे तो x का हो जाएगा x² बटे 2 प्लस 5, 1 का हो जाएगा x माइनस 4 और इसका x की पावर n का फार्मूला लग रहा तो x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा x² बटे 2 प्लस 5x माइनस 4, x की पावर माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 ये रहेगा बटे में आएगा, प्लस का c, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, जो कि आएगा i बराबर x² बटे 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस
4 ऊपर ये माइनस में है, नीचे आएगा तो प्लस का x हो जाएगा प्लस c। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब 12 नंबर देखिए, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शुरू करेंगे। हमें दिया गया है i बराबर x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 अपान रूट x इंटू dx। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखेंगे क्या? इसको लिखेंगे ये कि i बराबर x की पावर 3, इसको हम अलग अलग इस प्रकार से लिख देंगे रूट x इंटू dx, क्योंकि ये जो है ये बटे में, ये पूरे के बटे में है। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 3x अपान रूट x इंटू dx प्लस 4 अपान रूट x इंटू dx। ठीक है, और ये आएगा x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू dx। अब बच्चे कहेंगे ये रूट x नीचे था, माइनस में उठा तो कैसे आ गया? इसका मतलब ये है कि जो रूट x है ना, इसको हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे है 1/√x, तो 1/x की पावर 1/2, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1/2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। और प्लस ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स की पावर -1/2 इंटू dx प्लस 4, और ये हो जाएगा x की पावर -1/2 इंटू dx। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, हल करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार बराबर है। जब आधार बराबर तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि इसमें आप इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो 3 - 1/2, इसको हल करेंगे तो यहीं 6 में से 1 जाएगा तो 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/2 इंटू dx। इसी तरह यहाँ पर भी प्लस, अब 3 ये आपका अचर पद है, और x की पावर 1 ये रही, 1/2 ये रही, हल करेंगे 2 का अंदर 2 से 1 जाएगा तो 1/2 इंटू dx ये बनेगा, प्लस 4 आपका अचर पद है, x की पावर -1/2 इंटू dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे, तो समाकलन जब करेंगे तो ये आएगा x की पावर 5/2 प्लस 1, ये बटे में 2 है आपका। ठीक है, 2 चल रहा है, और नीचे भी आ जाएगा 5/2 प्लस 1 प्लस 3, यहाँ पर भी आएगा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस 4, x की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, और प्लस में एक अचर पद नियतांक c जुड़ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 7/2, ये भी बटेगा 7/2, प्लस ये आपका 3 एच चलेगा, x की पावर 3/2 ये भी आएगा 3/2, प्लस ये रहेगा 4x की पावर 1/2, और बटे में भी आएगा 1/2 प्लस c। ये 3 से 3 तो कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा जो कि हो जाएगा 2/7, x की पावर 7/2, प्लस ये 2 ऊपर जाएगा 2x की पावर 3/2, प्लस 2 चौको 8, x की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट प्लस c। ये रहा फाइनल आपका आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों कैसी रही? आज के समाकलन 1 से 12 तक के जो क्वेश्चन थे पूरी तरह समझ में आए या नहीं आए, ये हमें आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हम आगे आने वाली क्लास में और हम अच्छे से आपको सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को और आसान से आसान बनाकर हम दे सकें। ठीक है, तो कल की क्लास हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, और कल की क्लास में शायद 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन यानी कि टोटल 22 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बचते हैं। कल की क्लास में हम लोग समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास का वेट कीजिए, कल की क्लास का आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।